video is on class 7th NCERT chapter 5 lines and angles. इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे जो आपको बुक्स की एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है। लाइन क्या होती है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स हैं वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो रहे हैं। जैसे ये, अगर मैं इसकी कोई दो पॉइंट्स ले लेती हूं ए बी, तो हम इसको लिखेंगे, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। ये एक तरह से कह सकते हैं कि लाइन कभी रुकती नहीं है और ये हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ये कभी ऐसे नहीं करेगी, दिस इज नॉट अ लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है इन बोथ डायरेक्शन। ना उसको हम यहां से स्टॉप कर सकते हैं, ना ही दूसरे तरफ से। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं जीरो एंड पॉइंट्स। नाउ द सेकंड इज लाइन सेगमेंट। जिस तरह से हमें लाइन के बारे में नहीं पता होता कि वो किस पॉइंट से शुरू हुई है, खत्म और कहाँ खत्म है, ये इनडेफिनिट होती है लाइन, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है वो डेफिनेट होती है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो सपोज इतने सारे पॉइंट्स में से मैं कोई दो पॉइंट्स अगर लाइन के ले लूं, ये यहाँ पे ले लेती हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये पॉइंट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर ये खत्म हुआ है। तो इट मीन्स इसकी डेफिनेट लेंथ मुझे मालूम है। तो इसका मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट है उसकी हमें डेफिनेट लेंथ पता होता है। लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट। और इसको भी मैं पॉइंट का नाम दे देती हूँ ए बी, तो हम इसको लिखेंगे ए बी। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। नाउ द थर्ड इज रे। रे आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सनरेज होता है या हम टॉर्च की लाइट करते हैं, तो जो टॉर्च की रेज होती हैं वो एक डायरेक्शन में कितनी एंडलेसली चलती है। या फिर हम वो बात करें सन की, तो कितनी दूर तक जाती हैं ट्रैवल करते हुए, और जो सेकंड पॉइंट होता है उनका वो वही रहता है। तो रे को हम ऐसे बना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ से ये ट्रैवल नहीं करेगी, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। यहाँ इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। ये एरो शो कर रहा है कि ये इस तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो कोई भी अगर मैंने दो पॉइंट ले लिए ए बी, तो हम इसको लिखेंगे ए बी, और इसका वन एंड पॉइंट होता है। इट हैज वन एंड पॉइंट। लाइन को हम स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट से भी लिख सकते हैं, जैसे लाइन एल हो गया या लाइन एम हो गया। हम लाइन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस की। तो पहली लाइन आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं और किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं। जैसे अगर ये लाइन एल है एंड दिस इज लाइन एम, तो ये कहां पर मीट हो रही है? इस पॉइंट, लेट सपोज इट इज ओ, तो ये यहाँ पे मीट हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ द सेकंड इज, जो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो पैरेलल लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन, लेट्स सपोज दिस इज लाइन P एंड दिस इज लाइन Q, तो ये कभी भी मीट नहीं करती। जिस तरह से आपके रजिस्टर की लाइंस हैं या आपकी कॉपीज की जो लाइन होती हैं वो कभी आपस में मीट नहीं करती, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नाउ द थर्ड इज कॉन्करेंट लाइंस। जब दो लाइन आपस में मीट करती है तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन लाइन, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। जैसे दिस इज एल लाइन
अभी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन अगर एक और लाइन इस सेम पॉइंट से होके गुजरे या एक और लाइन अगर आए, तो ये सारी लाइनें एक पॉइंट से होके क्रॉस कर रही है या मीट कर रही है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। नाउ द फोर्थ इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं, बट वो जहां पे मीट करती हैं वहां पर 90 डिग्री का अगर वो एंगल बनाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो दीज आर ऑल लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल, कॉन्करेंट एंड परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स के बारे में समझेंगे। टिल देन बाय।